हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर। तो अगर आप भी एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो ग्लोबली है वो ग्लोबल कंडीशन है वो वॉर की सिचुएशन है। बहुत सारी कंट्रीज वॉर में हैं, तो हमेशा बात की जाती है न्यूज़ में या फिर न्यूज़ में बात की जाती है नेटो के बारे में, ओपेक के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की जाती है बार बार। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओपेक पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चैनल पे देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटो के बारे में पढ़ना कि ये क्या है, व्हाट इज नेटो, इसे क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, सारी हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से पता चल रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक सागर के नॉर्थ में बसे हुई जितनी कंट्रीज हैं उनके बीच हुई थी ये ट्रीटी, इसीलिए इसका नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में। इसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय। इसके बाद इसमें जो फाउंडिंग कंट्रीज थी, मतलब जिन्होंने स्थापना की थी, तो स्टार्टिंग में कौन सी कितनी कंट्रीज थी? तो 12 कंट्री मिलकर इसकी स्थापना की थी, 12 कंट्रियों ने मिलकर। अब हम ये देखते हैं कि क्यों की गई थी, क्या जरूरत थी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की। तो उस समय सोवियत संघ से बचने के लिए, सोवियत संघ के अगेंस्ट खड़े होने के लिए बनाया गया था नेटो को, क्योंकि उसी समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई थी। तो सोवियत संघ अपना जो एरिया है वो फैला रहा था, यूरोप को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था और कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो इस चीज से बचने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक रूल है, अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक किया जाता है तो जितनी भी नेटो इन्वॉल्व कंट्री हैं, माना जाता है कि उन सब पर अटैक किया गया है, तो जवाब में ये सारी कंट्री जो है वॉर में उतरती हैं और जवाब देती हैं। तो इसमें यही कहा जाता है, अगर कोई भी एक कंट्री पर, नेटो इन्वॉल्व एक कंट्री पर अटैक किया जाता है, मतलब सारी कंट्रीज पर अटैक हो रहा है। तो देखते हैं इसके मेंबर्स कितने हैं, जो स्थापना हुई थी वो कौन कौन से मेंबर हैं, किन किन कंट्रीज ने मिलके इसकी स्थापना की। तो यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, इसके बाद देखते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और पोर्तुगल। ये सारे जो देश हैं इनने मिलकर स्थापना करी थी। 12 देश हैं, याद रखिए। पर अभी करंट में कितने देश हैं? तो 32 देश हैं करंट में। और हाल ही में कौन से जुड़े हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में कौन से जुड़े हैं। तो हाल ही में 2023 में फिनलैंड जुड़ा है नेटो से, इसके बाद स्वीडन जुड़ा है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? मैंने उस समय बताया कि आपको सोवियत संघ से बचने के लिए स्थापना की गई थी। अब जो है वॉर की जब भी कंडीशन होती है उससे बचने के लिए नेटो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सामूहिक सुरक्षा के लिए, कलेक्टिव डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड में। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जो आर्टिकल 5 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक देश पर अगर हमला होता है तो वो सभी पर हमला माना जाता है, और फिर ये सब मिलकर, पूरी कंट्रीज मिलकर जो भी इसमें इन्वॉल्व होती है वो जवाब देती हैं अटैक का। एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। पहले सेक्रेटरी कौन बने, पहले सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे नेटो के? तो लॉर्ड इसमें कौन थे? लॉर्ड इसमें जो थे वो पहले सेक्रेटरी बने थे। और अब वर्तमान सेक्रेटरी कौन है? तो मार्क रुते, जो कि 2024 से पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेटो का सिंबल क्या है?
तो नेटो का जो सिंबल है ये दिया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला जो सिंबल है ये मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो ये सिंबल जो है नेटो का सिंबल है। ये कंपास की तरह दिखता है। चार इसमें दिशाएं दिखाई गई हैं और कंपास की तरह दिखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेटो समिट नेटो समिट शिखर हर साल आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेटो समिट को मतलब नेटो क्यों बनाया गया था, तो कोल्ड वॉर के दौरान जो सोवियत संघ के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सोवियत संघ के कारण नेटो को बनाया गया। कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत संघ के साथ, तब बनाया गया था नेटो को। इसके बाद नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश और फ्रांस जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद नेटो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फटाक से। नेटो एक सैन्य गठबंधन है या मिलिट्री अलायंस है। इसके बाद सदस्य देश अपनी जीडीपी का लगभग 2% रक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य रखते हैं। तो डिफेंस पर 2% जीडीपी जो जीडीपी है किसी भी कंट्री की, उसका 2% जो खर्च होता है वो डिफेंस में खर्च होता है अंडर नेटो ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 2026 में नेटो का सम्मेलन कहाँ होगा, तो अंकारा तुर्की में होगा। इसके बाद जो स्वीडन है वो पहली बार नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक को आयोजित करेगा। तो पहली बार 2026 में स्वीडन आयोजित करेगा। इसके बाद नेटो का सैन्य मुख्यालय शेप मून्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है, शेप मून्स बेल्जियम में है नेटो का सैन्य मुख्यालय या मिलिट्री हेडक्वार्टर। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है नेटो का सबसे शक्तिशाली मेंबर माना जाता है। इसके बाद नेटो का गठन किस ट्रीटी से हुआ, तो वॉशिंगटन ट्रीटी से हुआ। तो यहाँ तक सारे फैक्ट्स खत्म हो गए हैं। फटाफट से हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेटो का पूर्ण नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सामूहिक रक्षा या कलेक्टिव डिफेंस है। इसके बाद आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, तो रक्षा या डिफेंस के बारे में बात की गई है। एक पर हमला सभी पर हमला किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 5 में ये लिखा गया है। इसके बाद नेटो का सदस्य के लिए क्या आवश्यक है, नेटो की सदस्यता के लिए, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। ये याद रखिए कि नेटो की सदस्यता के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना जरूरी है। इसके बाद नेटो के संस्थापक सदस्य कितने थे, जब संस्थापना हुई तो कितने सदस्य कंट्री थी, तो 12 थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेटो का वर्तमान सदस्य कितने हैं नेटो में, तो 32 या 32 जो है मेंबर कंट्रीज हैं नेटो में अभी। नेटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो स्वीडन है। इसके बाद नेटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य यूएस है। इनमें से कौन नेटो का सदस्य नहीं है, तो याद रखिए इंडिया जो है नेटो का सदस्य नहीं है। इसके बाद नेटो का संबंध किससे है, तो कोल्ड वॉर जो कि सोवियत संघ के साथ चल रही थी, यूएसएसआर के साथ चल रही थी। इसके बाद नेटो किस प्रकार का संगठन है, तो नेटो जो है मिलिट्री संगठन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेटो की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो नेटो की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके बाद नेटो का सैन्य मुख्यालय कहाँ है, तो शेप मून्स बेल्जियम, ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ आपको फैक्ट्स में। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। शेप क्या है, तो सैन्य हेडक्वार्टर या सैन्य मुख्यालय मिलिट्री हेडक्वार्टर है, शेप मून्स बेल्जियम में। इसके बाद फिनलैंड नाटो में कब शामिल हुआ, तो 2023 में शामिल हुआ। इसके बाद स्वीडन नेटो में जो है कब शामिल हुआ स्वीडन, तो 2024 में। नेटो का प्रमुख फोकस क्या है, तो सिक्योरिटी जो है वो प्रमुख फोकस है। इसके बाद नेटो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। इसके बाद नेटो किस संधि के तहत बना, तो
वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा बनाया गया नेटो को। कब बनाया गया? 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया। इसके बाद नेटो का विस्तार किस दिशा में हुआ? तो पूर्व, ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो नेटो की मेंबर कंट्रीज है। इसके बाद आर्टिकल 4 किससे संबंधित है? तो कंसल्टेशन से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेटो शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो अंकारा, टर्की में आयोजित किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक खत्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगला नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी उसी टॉपिक पर बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।